हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की मेरी क्लास एचटेट 2025 की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं, चाहे वो न्यू स्टूडेंट्स हैं चाहे वो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एचटेट की तैयारी की हुई है या एग्ज़ाम दे रखा है लेकिन उनका क्लियर नहीं हो पाया। तो दोनों के हिसाब से मैं स्ट्रेटजी बताऊँगी, सिलेबस बताऊँगी, इसके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ बताऊँगी। तो देखिए, एचटेट 2025 का जो फॉर्म है वो अक्टूबर में निकल जाएंगे और दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें जितने भी 42 साल से कम उम्र के हैं और जो आपके एकेडमिक, जैसे कि जिन्होंने जेबीटी या डिप्लोमा कर रखा है 12th पास करके, जिन्होंने बीए बीएड की हुई है, जिन्होंने एमए बीएड वगैरह कर रखी है, तो वो सभी एचटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको पहले बता दूं कि जिनका एग्ज़ाम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी एचटेट का एग्ज़ाम दिया होगा जुलाई में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 42 साल से कम उम्र तक के स्टूडेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। आसान नहीं है, काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम आता है, बिल्कुल प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। अब की बार का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पेडागॉजी आई थी सीडीपी में बहुत ज़्यादा, और हिंदी और इंग्लिश का तो बहुत ही आसान एग्जाम आया था। आपको इंग्लिश में सिर्फ एक पैराग्राफ दे दिया गया था और आपसे पूछ लिया गया था। चलिए, तीनों लेवल के हिसाब से मैं आपको सारी जानकारी दे देती हूँ। सबसे पहले जो एचटेट है उसका मतलब होता है हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि हरियाणा में आपको टीचर बनने के लिए एक टेस्ट देना है। और अगर आप सिर्फ एचटेट एग्जाम पास करके टीचर नहीं बन जाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम है। आप इसको क्वालिफाई करेंगे 90 मार्क्स लाके या 82 मार्क्स लाके, अगर आप SC ST हैं, अगर आप जनरल हैं या OBC है तो 90 मार्क्स लाएंगे 150 में से। आगे मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो आप इसको क्लियर करके बस जो अभी HPSC HSSC जो भी वैकेंसी निकालेंगे आपके हरियाणा में टीचर बनने के लिए, तब आप उनमें बैठ सकते हैं। ठीक है, ये क्वालिफाइंग एग्जाम है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने एचटेट क्लियर कर ली तो सीधे गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। ये सिर्फ आपकी गवर्नमेंट जॉब तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी है। साल में एक बार होता है ये, ठीक है, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसमें। आप सारे ही क्वेश्चंस चूज कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इसमें, सीटेट से थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये एग्जाम, क्योंकि इसमें फैक्ट बेस्ड भी आते हैं और अब तो पेडागॉजी भी आ रही है। सीडीपी में बहुत अच्छी पेडागॉजी आई थी, इंग्लिश हिंदी में, तो वो सही लेवल का आता है, अच्छे लेवल का। आपको खुद पढ़ के जाना बहुत ज़रूरी है। और ये एग्ज़ाम जो है ये आपका ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन एग्जाम है, अभी तक ऑनलाइन नहीं हुआ है। आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं पता, अगर ऑनलाइन हो तो अभी तक ऑफलाइन चल रहा है। तो देखिए, हम बात करेंगे एचटेट की लेवल की, कि एचटेट में कितने लेवल हैं। 3 लेवल होते हैं, PRT, TGT, PGT। अब मैं बता दूं, PRT का एग्ज़ाम वो स्टूडेंट्स दे सकते हैं जिन्होंने 12th करके JBT या डिप्लोमा कर रखा है एजुकेशन की आपकी लाइन में। लेकिन TGT को सिर्फ वो दे सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन BA है किसी सब्जेक्ट से कर रखी है, साथ में बीएड कर रखा हो। बीएड वाले PRT नहीं दे सकते, ठीक है। PGT वो दे सकते हैं जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, यानी कि MA और BEd कर रखी है। तो अब क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं इसमें, एग्जाम पैटर्न क्या है वो हम समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है CDP। मेन सब्जेक्ट CDP है, 30 मार्क्स का आता है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। आप आसानी से उन्हें कर भी लेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और आपको क्या करना है, MCQs प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। दूसरा हिंदी है, हिंदी 15 नंबर की आती है, आसान हिंदी आती है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हिंदी नहीं आती। इंग्लिश है 15 नंबर की। मैथ्स आता है 30 नंबर का PRT के लिए। TGT PGT में ये मैथ्स नहीं आता, इन दोनों की जगह सब्जेक्ट आ जाते हैं। मैथ्स और EVS की जगह TGT PGT में सब्जेक्ट आ जाते हैं, अभी मैं आपको समझाऊंगी। तो मैथ्स EVS PRT में नहीं आता। हरियाणा GK 10 नंबर की आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 10 नंबर का आता है और रीजनिंग भी 10, यानी कि इनको मिला के टोटल ये 30 मार्क्स का आता है हरियाणा GK, जिसमें मोस्टली सूरजकुंड मेला से रिलेटेड कहीं कोई सम्मेलन हुआ है, कहीं कोई मीटिंग हुई है, कहीं कुछ नया हुआ है, कहीं कोई अवार्ड वगैरह है, स्पोर्ट्स से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है और रीजनिंग आती है। इन सब की तैयारी मैं आपको कराऊंगी आगे आने वाली क्लासेस में, ताकि आपका एग्जाम एक ही बार में क्लियर हो जाए। टोटल 150 नंबर का पेपर होता है। सेम TGT भी 150 नंबर का पेपर होता है। TGT में CDP सेम आती है, इसलिए मैंने ये लाइन बनाई हुई है, सेम 30 नंबर की। थोड़ा लेवल हार्ड हो जाता है, हिंदी 15 आती है, इंग्लिश 15 आती है। मैथ्स और EVS की जगह सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपने इंग्लिश से BA की हुई है, अपने इकोनॉमिक्स से यहाँ पे की, अपने SST से कर रखी है, तो यहाँ सब्जेक्ट के 60 नंबर आते हैं। हरियाणा जी के 10 नंबर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 10 नंबर, रीजनिंग के भी 10 नंबर आते हैं। टोटल मिलके 150 होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। बात करेंगे PGT की, तो सेम TGT की तरह PGT का है, लेकिन थोड़ा लेवल बढ़ जाता है, थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के अच्छे आते हैं। 90 मार्क्स का है, OBC जनरल वालों के लिए क्लियर क्वालिफाइंग
और जो SC/ST वाले हैं वो 82 मार्क्स पर क्लियर कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को। अब इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद क्या होता है, स्क्रीनिंग होती है, जिससे स्क्रीनिंग होने के बाद जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, वो छट जाते हैं और बाकी के जब वैकेंसी निकलती हैं तो वो स्टूडेंट्स की उन वैकेंसी के अकॉर्डिंग फिर से टेस्ट होते हैं। तो लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको टीचर हरियाणा में बनना है तो ये सारे प्रोसीजर फॉलो करना ही होता है। अब बात करेंगे हम कुछ रिसोर्सेज की कि क्या रिसोर्सेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, लास्ट 5 ईयर्स के कम से कम आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी लिस्ट पेपर 1 की मेरे यूट्यूब चैनल पर है, इसी चैनल पर, जिसमें मैंने आपको HTET के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, CDP के, हिंदी के, इंग्लिश के, ठीक है, हरियाणा GK के, ये सब मैंने आपको कराए हुए हैं। थोड़े से नहीं हुए हैं वहाँ पे, जैसे कि मैथ्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, क्योंकि आप ना खुद से करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद MCQs की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा कब करनी है, जब आप PYQs देख लेंगे ना और आपको टॉपिक पता लगेंगे। अच्छा, ऑपरेंट कंडीशनिंग से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन थ्योरी से, ठीक है। तो मैं सिर्फ CDP के एग्जाम्पल दे रही हूँ, या इंग्लिश हिंदी में भी आप देख सकते हैं। तो आप टॉपिक उठाइए, पहले उस टॉपिक को क्लियर कर लो यूट्यूब से या किसी बुक से, ठीक है, आसान तरीके से क्लियर कर लो। इनके लिए कोई कोचिंग वोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, आप घर पे सेल्फ स्टडी करेंगे अच्छे से तो भी क्लियर हो जाएगा। फिर आपको टॉपिक के हिसाब से MCQs प्रैक्टिस करनी है। अब करोगे कहाँ MCQs प्रैक्टिस, तो उसके लिए भी मेरे चैनल पर MCQs प्रैक्टिस के लिए HTET के लिए प्लेलिस्ट दे रखी है, आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके पास कोई बुक है तो आप मंगा लीजिएगा। मैंने HTET की आपकी MCQs प्रैक्टिस और PYQs के लिए बुक का रिव्यू भी डाला हुआ है, आप एक बार मेरे चैनल का नाम डाल के देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे HTET की, तो आपको आसानी से मिल जाएगी। आपको बुक से पढ़ना है, आपको यूट्यूब से पढ़ना है। मैं कुछ यूट्यूब के चैनल बता देती हूँ। देखिए, बुक में अगर बात करूँ तो R गुप्ताज की बुक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और PGT के लिए एक स्वर्ण की बुक है, स्वर्ण PGT के नाम से, आप वहाँ से किसी भी सब्जेक्ट की बुक ले सकते हैं, या आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन मिल जाएगी दुकानों पर जाके। यूट्यूब चैनल की बात करूँ तो पहला मेरा यूट्यूब चैनल है स्टडी रिलेटेड ओनली, आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। HTET के लिए बहुत सारा कंटेंट है, CDP की क्लासेस हैं, इकोनॉमिक्स की क्लासेस हैं, अगर आपका पेपर 2 इकोनॉमिक्स है, हिंदी की क्लासेस हैं, हिंदी के हैंड रिटन नोट्स की क्लासेस हैं, इंग्लिश की क्लासेस हैं, यहाँ पे रीजनिंग की क्लासेस हैं। कोशिश करूँगी EVS वगैरह की भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन MCQs प्रैक्टिस या क्लासेस में लेकर आऊँ। इसके बाद टीचिंग गोल्स एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत अच्छी मैम है जो पढ़ाती हैं, बहुत आसान तरीके से पढ़ाती हैं। मैं यहाँ कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए बहुत आसान है। देखिए, यूट्यूब एक ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम है जहाँ से सिर्फ पैसा कमाने जरिया नहीं होता, और मेरा चैनल इस लाइक है भी नहीं कि मैं पैसा कमाऊँ इसमें से, लेकिन सिर्फ यही है कि थोड़ी बहुत मुझे अच्छा लगता है हेल्प करना, तैयारी करना, कराना, साथ में इन चीज़ों से जुड़े रहना। तो यही है कि आपको जो भी चैनल बेस्ट लगे आप वहाँ से कर लेना। टीचिंग गोल्स है, बहुत अच्छी मैम है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अचीवर्स एकेडमी है, निशा शर्मा, वो बहुत अच्छे तरीके से HTET की तैयारी कराती है। बहुत पुराना, बहुत नया, हर तरीके का कंटेंट आपको इनके पास मिल जाएगा। चलो, रिसोर्सेज की बात होगी, अब बात करेंगे स्ट्रेटजी की। तो देखिए, इस स्ट्रेटजी में मैंने आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले आपको दिन में एक बार PYQs जरूर देखने हैं। आप, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे ही टॉपिक के देख लो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता, आपको बहुत सारे काम होते हैं, आपको टॉपिक कवर करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैसे करोगे इन्हें मैं आपको बता देती हूँ। देखो, एक वीक में होते हैं 7 दिन, एक वीक में 7 दिन है। अब 7 दिन आप सेम सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते रोज़ रोज़ सबके सब। देखिए, मैंने डिवाइड किया हुआ है, 8 बैठ रहे हैं कम से कम। तो आप क्या करोगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन ले लो, उसमें आप CDP क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ लो, क्योंकि CDP आप पढ़ोगे पूरा साइकोलॉजी है, पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल हो जाता है, और इसको करना भी डेली ज़रूरी है। फिर आप एक अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक या EVS और मैथ्स पढ़ लो, इतना आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 4 सब्जेक्ट आपको लेने होंगे, ये TGT के हिसाब से मैंने बता दिया, TGT PGT के हिसाब से। अगर आप PRT के हिसाब से तो सब्जेक्ट की जगह EVS और मैथ्स ले लें। थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे को आप हरियाणा GK को पढ़ें, हिंदी को पढ़ें, इंग्लिश को पढ़ें और अपना सब्जेक्ट पढ़ें। सब्जेक्ट आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि 60 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है। स्पेसिफिकली बहुत ही डीपली सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से करने हैं। बहुत ज़्यादा MCQs प्रैक्टिस करनी है, कुछ करंट अफेयर का देखना हो तो वो भी देखना है। संडे को आपको रिवीजन करना है सिर्फ और सिर्फ, जो भी आपने पढ़ा है, कुछ नोट्स बनाए हैं, कुछ टॉपिक रह गए हैं, आपको वो सब कवर करने हैं और रिवीजन करना है। तो ये स्ट्रेटेजी है। क्या करना है, डेली PYQs करने, टॉपिक कवर करने और MCQs की प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपने टॉपिक कवर कर लिए हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी, मैंने आपको बहुत बड़ी क्लास में इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बहुत छोटी सी क्लास मैंने आपके लिए बनाई है। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। जितने भी रीस्टार्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं वो हो, या फिर जो न्यू एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सबको बेस्ट ऑफ लक, और लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मैं आगे
अभी मैंने बहुत दिन से एचटेट के लिए तैयारी नहीं कराई है, क्योंकि थोड़ा सा ना टाइम लगता है। तो मैं आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करने वाली हूँ। आपके चाहे सीडीपी से रिलेटेड हो कंटेंट, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के थ्रू प्रोवाइड करूँगी। साथ के साथ मैं आपको इसके एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ भी कराऊंगी। हिंदी में भी वही मैंने बहुत सारा कंटेंट दे रखा है, और पॉसिबल हुआ तो मैं और सारा कंटेंट लाऊंगी, इंग्लिश का भी लेकर आऊँगी। ईवीएस का पीआरटी के लिए कोशिश करूँगी आ जाए, हरियाणा जीके का, और टीजीटी के लिए मैं यहाँ पे इंग्लिश, जो स्पेशल टीजीटी का इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, उसके लिए कोशिश करूँगी कि मैं एमसीक्यूज़ या फिर आपकी पीवाईक्यूज़ की प्रैक्टिस लेकर आऊँ। पीजीटी में जो मैं कराती हूँ आपका, वो इकोनॉमिक्स कराती हूँ 60 नंबर का, तो आप इस इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के अगर आप एचटेट पीजीटी के स्टूडेंट्स हैं या टीजीटी के स्टूडेंट्स हैं तो आई होप समझ में आई होगी। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको और बाकी की इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। जल्दी ही आपको एचटेट से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी। थैंक यू सो मच।